गुरु भगवान को नमन है। देखिए, एक जंगल में एक राजा चला जा रहा था। उसको एक साधु मिला। वह राजा उस साधु के पास बैठ गया। थोड़ी देर में उस साधु की आंखें खुली। राजा बोलता है, महाराज, आप इस निर्जन जंगल में अकेले ऐसे दुख क्यों भोग रहे हैं? आपके पास नौकर चाकर नहीं है, खाने के लिए कोई साधन नहीं है। इतने कष्ट आप यहाँ पर क्यों भोग रहे हैं? आप कौन हैं? साधु कहता है कि मैं अनाथ मुनि। राजा बोला, महाराज, आप अपने को अनाथ क्यों समझते हैं? मेरे घर चलो, खुद आराम से रहो, किसी भी प्रकार का कष्ट न होगा। मन माना खाना मिलेगा, मन माना पहनना, मन माना घूमना। हे महाराज, आप अपने को अनाथ न समझे। साधु कहता है कि तुम कौन हो? राजा बोला कि मैं इस देश का राजा हूं। मेरे पास नौकर चाकर है। अपना वैभव बताने लगा तो मुनि कहते हैं कि हे राजन, ऐसा तो पहले मैं भी था। इतनी बात सुनकर राजा की आंखें खुलती है। राजा कहता है कि महाराज, आप राजा थे तो अपने को आप अनाथ क्यों कहते हैं? साधु बोला, सुनो, एक बार हमारे सिर में दर्द हुआ। बहुत से डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, पर सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। हमारे परिवार में कोई हमारे उस दुख को बांट न सका। तो हमारे चित्त में आया कि हमारे दुखों को बांटने वाला कोई नहीं है। मैं अनाथ हूं। इस जगत में तुम्हारी कोई शरण नहीं है। हमें लोग चाहते हैं, सब आज्ञाकारी हैं, उनसे मुझे सुख मिलता है। यह सोचना अज्ञान है। प्रत्येक जीव अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं। सब अपने अपने दुख से आकुलताएं प्राप्त किया करते हैं। अपने को अकेला जानकर, अपने को अपना ही जिम्मेदार समझकर अपना कल्याण किया जा सकता है। सो अब इन भोगों से विरक्त होकर अपने प्रभु की भक्ति में ही रत होकर अपने आप में आओ और अपने आप में ही सुखी हो जाओ। हम और आप क्या चीज हैं? अगर अपने इस आत्म स्वरूप को देखें तो न गंध मिलती है, न रस मिलता है और न ही बू मिलती है। आत्मा तो केवल ज्ञानानंद स्वरूप है। इस आत्मा में केवल आनंद ही भरा हुआ है। ज्ञान और आनंद वाली जो वस्तु है वह यही आत्मा ही है। आंखों से देखी जाने वाली चीजों में क्या कोई जानकारी समझ में आती है? इसमें न तो ज्ञान ही है और न आनंद ही है। ज्ञान और आनंद को छोड़कर इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। परंतु जब अपने को भूल जाते हैं, इन पर पदार्थों से ही आनंद मानते हैं, तो इसे ही अज्ञान कहते हैं। तो दूसरों से आनंद की आशा करना ही अज्ञान है। जब कभी अपने को दुख होते हैं तो अपनी ही गलती से होते हैं। राग द्वेष करने से ही दुख होते हैं, पर नाम लगाते हैं दूसरों का। अपने कुटुंब परिवार की आशा न करो। ये लोग अपने लिए हितरूप नहीं है। कुटुंब परिवार इत्यादि को अपना मानने से ही दुख है। अब देखिए, एक दृष्टांत से समझते हैं। एक पंजाबी था, उसके घर में एक तोता था। उस तोते को उसने यह कहना सिखा रखा था कि इसमें क्या शक। एक ब्राह्मण उसके घर आया, बोला, तोता तो बड़ा सुंदर है, हमें इसे खरीदना है, बोलो क्या कीमत है? पंजाबी ने कहा, क्या बतलाऊं कि इसकी क्या कीमत है? कहा, नहीं, सच बतलाओ, इसकी क्या कीमत है? पंजाबी बोला कि 100 रुपए कीमत है, और कहा, तोते से ही पूछ लो कि क्या तुम्हारी 100 रुपए कीमत है? ब्राह्मण ने पूछा कि ये तोते,
क्या तुम्हारी 100 कीमत है? तोता क्या कहता है कि इसमें क्या शक? तो उत्तर तो फिट बैठता है। ब्राह्मण ने 100 रुपए दे दिए और खरीद लिया। ब्राह्मण घर में तोते के सामने रामायण खोलकर बैठता था। बोलता था कि तोते बोलो राम राम। तोता बोला, इसमें क्या शक, कोई रामायण का छंद ब्राह्मण बोलता है। तो तोता कहता है कि इसमें क्या शक। ब्राह्मण बोला, ब्रह्म एक है, आनंद घन है। तोता बोला, इसमें क्या शक। ब्राह्मण बोला, अच्छा यह बात छोड़ो, जो ब्रह्म स्वरूप में रमेगा उसको संतोष होगा और सुख होगा। तोता बोला, इसमें क्या शक। अब तो उसने भी शक कर लिया कि क्या मैंने अपने रुपए पानी में मिला दिए। तोते को केवल क्या इतना सिखाया गया है कि इसमें क्या शक। तो ब्राह्मण ने पूछा कि क्या मेरे 100 पानी में गए। तोता बोला, इसमें क्या शक। 100 जैसे भोग विषय में, बाहरी बातों में या ममता में, क्लेश में समय गुजर जाता है तो समझो कि इतना जीवन यूं ही चला गया। केवल बात रटने से कल्याण नहीं होगा। भला बतलाओ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आदर नहीं कर सकता हो, वह तो प्रभु के स्वरूप का अपमान है। सबका रूप प्रभु के रूप के ही समान है। फिर बताओ, जगत में कौन सी ऐसी सारभूत चीज है जिसमें राग किया जाए। यदि अपने स्वरूप से बाहर दृष्टि है तो उस वृत्ति की कीमत न समझो, इस सहज आत्मा का मूल्य समझो। दूसरों का निरादर न करो, संगठन बनाए रखो। ऐसा यत्न करो जिससे दूसरे जीव सुखी रह सके। यही हमारा करने का कर्तव्य है। यदि इससे चूके तो काम नहीं चलेगा। अपने आप में ज्ञान बनाओ, सब जीवों के सुखी होने की भावना बनाओ। पुण्य उत्तरोत्तर होता चला जाता है। यदि तुम्हारी भावना पापों की है तो पाप ही करते चले जाएंगे। कोई दूसरा जीव तुम्हारी शरण नहीं होगा। दूसरे दुराचार ही तुम्हें दुखी करते हैं। इन दुराचारों से बचने के लिए उसमें होने वाले व्यसनों का त्याग बताया गया है। जुआ खेलने का त्याग, मांस मदिरा खाने का त्याग और किसी जीव के घात करने का त्याग, चोरी का त्याग, शिकार खेलने का त्याग, पर स्त्री व वैश्यागमन का त्याग, इनका त्याग बहुत ही जरूरी है। जीवों को बंदूक से मार दिया, लाठी से मार दिया और उससे मौज माना, यह तो ठीक नहीं है। पर स्त्री गमन करने का त्याग होना और अनेक व्यसन है, उनका त्याग होना बहुत ही जरूरी है। मांस मदिरा वगैरह मनुष्य के भोजन नहीं है। भोजन तो मनुष्य का अन्न ही है। केवल अपने चैतन्य स्वरूप की बात जग जाए तो जीवन सफल है, और तो बाकी सब आसार है। राग द्वेष मोह आदि में फंसकर गुजर गए तो क्या है, घर में रहते हुए भी कमल की तरह निर्विकल्प निर्मोही रह सकते हैं और अपने आप में ही वे सुखी हो सकते हैं। राग द्वेषों का नाम ही संसार है। इस दुनिया में जो राग द्वेष है उन्हीं का नाम संसार है। कहते हैं कि संसार दुखों से भरा है। इसका अर्थ है कि राग आदि भावों से जो ऐसा भरा है उसमें दुख भरे हैं। अगर लोक के क्षेत्र का नाम दुनिया कहेंगे तो बताओ भगवान कहाँ रहता है। वह भगवान भी इसी लोक में रहता है। इस संसार में रहते हुए जीव को पाप नहीं है। जीव के राग द्वेष बने तो पाप है। राग द्वेषों का नाम ही प्राणी मात्र का संसार है। जीव में संसार बसे तो पाप है, तो इस संसार को अलग करना है, यानी धन, वैभव, घर, परिवार आदि ही कलेश के साधन हैं। उनसे अलग होना है।
वैराग्य लेना है। केवल बात ही नहीं करनी है। वे पदार्थ हैं, उनमें ज्ञान दृष्टि रहे कि जो चीजें हैं वे संसार नहीं, उनसे जो राग द्वेष है वह संसार है। मन में ऐसा जो राग द्वेष उत्पन्न होता है उनसे विरक्त हो जाओ, राग द्वेषों में रत न हो। ये मेरे स्वरूप में नहीं आते, ये मेरे करने से नहीं होते हैं। कर्मों का उदय आता है, उनका उपादान ही ऐसा है कि राग द्वेष हो जाते हैं। वह तो मेरा स्वरूप नहीं है, उनमें मेरा हित नहीं। ऐसा जानकर उन राग आदिकों से विरक्त होना चाहिए। मान लिया घर में सब लोग हैं, पर उन सब की सत्ता न्यारी न्यारी है। यहाँ तो हम और आप अकेले अकेले ही विकल्प कर डालते हैं कि ये जीव, ये वैभव हमसे मिले जुले हैं। अरे इन राग आदिकों में पड़ने से तो पूरा नहीं पड़ेगा। पूरा तो तब पड़ेगा जब अपने स्वरूप से न फिरो। यहाँ से व्यवहार की चीज बोलता हूँ, चाहे मोही उनकी प्रशंसा कर दे। मोह करते हैं, वचन बोलते हैं, हिलमिल कर रहते हैं, वे सब माया है, मोह के स्वप्न है। जैसे स्वप्न में देखी बात सच मालूम होती है, उसी तरह मोह की बातें भी सच लगती है। क्या आपका भाई, क्या आपका रिश्तेदार, क्या आपके मित्रजन जो हिलमिल कर रहते हैं, खुश हो रहे हैं, वे सब मोहवश ऐसा कर रहे हैं? अरे ये तो स्वयं ही संसार ताप में जल रहे हैं। इनमें कुछ तत्व नहीं, कुछ धर्म नहीं। तत्व की बात तो ज्ञान स्वरूप की दृष्टि में ही है। ये जो आपके मित्रजन हैं, कुटुंब परिवार इत्यादि के जो लोग हैं, उनमें से तुम्हारी मदद करने वाला कौन है? कितने ही काम मोह द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा बताओ, किसी का नाम भी ले लो कि जिससे मिलजुल कर तुम्हारी आत्मा को कुछ मिलेगा। दान भी देते चलो, जिससे कुछ सुविधा हो जाएगी। देखो स्थिति का क्या विश्वास। कोई भिखारी इसी जन्म में बन जाता है, कोई राजा बन जाता है। समागम का कुछ विश्वास नहीं तो यह सोचना चाहिए कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। ऐसी बात यदि समझ आ जाए तो ज्ञाता दृष्टा बन जाओगे। ऐसी शुद्ध ज्ञान दृष्टि रहे कि जो वर्तमान चीज है उसमें तो रहना ही पड़ता है, किंतु इस दशा में अलग ज्ञानानंद में आत्म तत्व की ओर झुकाव हो तो सुविधा है। अपने को राग द्वेषों से निकाल सकते हो। राग द्वेषों में पड़ने से प्रगति का कोई रास्ता नहीं है। काम करना ही पड़ता है, किंतु काम मेरा स्वरूप नहीं ऐसा मानो। अगर सच्चा ज्ञान जग गया तो उसकी विजय है। घर छोड़ने को तो नहीं कहा जा रहा है। बाल बच्चों में रहते हुए, कुटुंब परिवार में रहते हुए भी अगर ज्ञान जग गया तो सम्यक निर्जरा होती है। ये प्रशंसा करने वाले, बहुत बड़ा व्यवहार करने वाले, आपकी कोई सहायता करने वाले नहीं हैं। वे सब अपनी अपनी सत्ता में हैं। देखिए श्रेयांश कुमार जी एक योग्य सज्जन मित्र ही तो थे। उनका अब पता ही नहीं है कि किस गति को गए हैं। अब उनके नाम को कौन याद करता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह न गुजर गए होते, उनकी जगह पर हम आप ही गुजर गए होते तो क्या पता रहता कि कहाँ चले गए हैं। कोई नाम भी न लेता। कितने ही ऐसे मौके हो गए जिनमें मरने का पूरा खतरा था। रोगों की बीमारी में फंसे रहने से सारी उम्र गुजर गई। 50-60 वर्ष की अवस्था गुजर गई। इन राग द्वेषों में ही रहकर जीवन में कभी शांति न मिल सकी। सदा दुख ही बने रहे। कोई हमें मत जाने, हम किसी को मत जाने। हम आत्म पोषण करते हैं। यदि ज्ञान स्वरूप को निहार कर शांति की पुष्टि करते हैं तो हमारा यहाँ क्या काम है? ऐसा भीतर में विश्वास हो। दुनिया में शांति तो पैसा बढ़ाने से नहीं होती, रिश्तेदार बढ़ाने में नहीं होती,
मित्रता के कोई काम करने में नहीं होती। मान लिया पैसा खूब बढ़ गया तो उससे शांति की किरणें तो निकलती ही नहीं। इन मित्रजनों से भी शांति नहीं मिलती है। इन मित्रों से भी निरपेक्ष बनाओ अपने को। प्रभु ही एक निरपेक्ष मित्र है, जिसके स्मरण से ही हम और आपको शांति मिलती है। बाहर दृष्टि पड़ती है, अनेक काम बाहर के विकल्प के ही करते हो। अरे किस लिए बाहर के विकल्प के काम करते हो और प्रसन्न होते हो? कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, ऐसा जानकर अपने हितकर प्रोग्राम बनाओ। विभूति तो पुण्य के उदय की बात है, स्वतः आ जाएगी। जो कुछ अल्प परिश्रम से मिलता है उसमें ही गुजर करना है। अन्याय, धोखा आदि करने से क्या लाभ? जो कुछ मिल जाए भाग्यवश उसी में बसर करो। हमारी 4 आदमियों में बड़ाई हो जाए तो इससे क्या होगा? ऐसा उपयोग यदि भीतर में बने तो शांति प्राप्त हो सकती है। जितने क्षण व्यतीत हो गए वे फिर नहीं आएंगे। फिर समय के हिसाब से ही अपने हित की बात सोचो। विपरीत मार्ग की ओर जा रहे हो, नाजुक की ओर जा रहे हो, रही सही जो आयु है उसमें ही ज्ञान करके अपना कल्याण कर लो। ज्ञान की ही बात करो, भीतर में ममता न रखो। जो मोह कर रहे हैं उनका ऐसा ही विश्वास हृदय में बने तो वे अपने आप सुखी हो सकते हैं। यहाँ मेरी क्या खूब परीक्षा कर लो। यदि तुम्हारा कुछ नहीं है तो राग द्वेष न बनाओ। दुख देने वाले ये राग द्वेष ही है। ऐसी कल्पनाएं न उठे कि अमुक भैया यूं नहीं करते इसलिए दुखी होते हैं, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे अनिष्ट हैं। ऐसा ख्याल बनाने से तो दुख ही प्राप्त होंगे। मेरे दुख तो अज्ञानता के कारण ही है। स्वाधीनता न रखने से ही दुख हो जाते हैं। उन दुखों से यदि दूर रहना है तो अपने ज्ञान में सबकी स्वाधीनता रखनी चाहिए। सब अलग अलग है, ऐसा ही देखना चाहिए। ऐसा ही अनुभव करने से शांति मिलती है। बाहर में दृष्टि न फंसाई तो शांति का प्राप्त करना सरल है। मुख्य बात तो यह है कि जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उनमें विरक्त हो। राग द्वेष उत्पन्न करना मेरा काम नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा क्या स्वरूप है? मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, केवल प्रतिभास मात्र हूँ। मैं जानने के ही काम में लगूं, राग द्वेषों के कामों में अलग रहूं। भैया तुम तो व्यर्थ की कल्पनाएं कर रहे हो, मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा जानकर संसार के राग द्वेषों से विरक्त हो, घर छोड़ दो। इसके मायने विरक्त नहीं, अपने अंदर जो राग द्वेष के भाव हो उनकी विरक्ति कर दो। राग द्वेष करना तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा भीतर में स्वरूप की रुचि करके मैं अपने स्वरूप में ही रत हूँ और अपने में अपने लिए अपने आप सुखी हूँ। करने का काम इतना ही है कि मैं अपने को सबसे न्यारा मानता हूँ। यदि अपना स्वरूप न्यारा समझ में आएगा तो शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसा अपने स्वरूप को देखने के लिए ही भगवान के लोग दर्शन करते हैं। संसार कोई संसारियों से अलग चीज नहीं है। ये भ्रमने वाले जो जीव हैं, इन जीवों का समूह ही संसार कहलाता है। सो ये जो पर्याय है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, यही संसार है। यही है संसार की मूर्ति और भगवान की मुद्रा है, वह है मुक्ति। संसारी हम और आप ही कहलाते हैं। हम और आप ही तो संसारी बने हुए हैं। रुलने वाली चीजें रहना ही मोह है। इस जीव का किसी दूसरे जीव से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जो घर में पैदा हुआ पुत्र है वह भी अपना नहीं है, अलग है। उसका भी मुझसे कोई संबंध नहीं है।
सभी जीव न्यारे न्यारे हैं, फिर भी उनसे राग द्वेष मोहवश संबंध माने हैं, उसी से क्लेश होते हैं। दूसरे कोई दुख के देने वाले नहीं हैं। एक यह ही बात मन में आ जाए तो ज्ञान जग गया। यह ही बात बैठ जाए कि मेरा दुख देने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इतना ही जो राग परिणाम है, पर वस्तुओं में जो आकर्षण है, बस ये ही भाव दुख देने वाले हैं। और धर्म की बात, तपस्या की बात, व्रत की बात, यह भी संवर है, किंतु आत्मा की बात जो न बनी तो अन्य सब करना न करना सब बराबर है। परंतु इतनी ही बात पकड़ में आ जाए कि मुझको दुख देने वाला मेरा राग द्वेष मोह ही है, दूसरा और कोई मुझे दुख देने वाला नहीं है। अगर हृदय में यह बात बैठ जाए तो बस यह ज्ञान तरने के लिए पर्याप्त है। मेरा दुखी करने वाला मोह परिणाम ही है, दूसरा और कोई जीव मुझे दुखी नहीं कर सकता। दूसरे लोग भी अपना अपना स्वार्थ लिए हुए हैं, अपना अपना सुख चाहने वाले हैं, अपनी अपनी धुन में हैं। सो अपनी धुन में रहते हुए भी इन्हें यह समझ ले कि मेरा किसी से संबंध नहीं है। पर हम ही स्व मूर्ख बनकर बाहर में दृष्टि डालते हैं, परिवार के लोगों को अपना मानते हैं, इसी से दुखी होते हैं। दूसरे जो हैं वे खुद दुखी हैं, वे स्वयं अपने ही अनुसार चलते हैं। हम कोई विरोधी हो सो बात नहीं, हमारा कोई बिगाड़ करने वाला हो तो बात नहीं। जीव सब हैं, अपनी अपनी धुन में रहते हैं, जैसा उनका परिणाम है वैसी ही परिणति है। हम ही ख्याल बना लेते हैं कि यह मेरा अनिष्ट है, इष्ट है और दुखी होते हैं। मुझको दुख देने वाले ये राग भाव के परिणाम ही है। यह ज्ञान की बात है। अज्ञान में उल्टा सूझता है, इन्होंने मेरा बिगाड़ किया, इन्होंने विरोध किया। वास्तविकता यह है कि जीव अपना स्वार्थ चाहते हैं, सो अपना स्वार्थ चाहने में जो उनसे बन पड़ता है सो करते हैं। कोई किसी दूसरे का कुछ नहीं करता। एक यह ही ज्ञान समा जाए कि मुझको दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है, मेरे राग परिणाम ही मुझको दुखी करते हैं। सो ज्ञान के होने पर सब कसायों में फर्क आ जाएगा, क्रोध भी न रहेगा, मान आदि भी न रहेगा। ज्ञानी जीव की निर्मलता देखो कि युद्ध में भी जाना पड़ता है तो वहां भी वह सैकड़ों को मार गिराता है। इतने पर भी ज्ञानी जीव का परिणाम निर्मल है। उसके ऊपर तो किसी ने हमला किया, आक्रमण किया, तो उससे वह अपनी रक्षा के लिए अविरत भाव में मुकाबला कर रहा है। उसका पाप करने का जरा भी विचार नहीं रहता है। उस ज्ञानी जीव की निर्मलता देखो। धन्य है वह ज्ञान, चाहे राजा हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे कुछ भी हो। निर्मलता अंतरंग में आवे, यही ज्ञान है। ज्ञान जग जाए तो उसको दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरे राग ही मुझे दुख देते हैं। ऐसा यदि ज्ञान हो गया तो क्रोध में अंतर आ जाता है। क्रोधी नहीं होते हैं। युद्ध में भी वे रहे तो घमंड नहीं आएगा, छल कपट न करेगा, तो मुझे दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। केवल मेरे राग भाव ही मुझे दुख देते हैं। दुख तो राग के मोह के कारण ही है। सो अपने इस अज्ञान को मिटाओ और अपने आप सुखी हो जाओ। इस जीव ने इस दुनिया में कितने चक्कर लगाए हैं। कोई जमीन ऐसी नहीं बची, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहां यह जीव अनंत बार पैदा न हुआ हो और मरण न किया हो। आज जैसे खिसनी में पैदा हुए तो जानते हैं कि हम खिसनी के हैं। अरे हम तो सारी दुनिया के हैं और कहीं के भी नहीं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर हम पैदा न हुए हो। आज यहाँ पैदा हुए तो कल दूसरी जगह। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आज खिसनी गांव में पैदा हुए, फिर कहीं दूसरी जगह पैदा होंगे। इस दुनिया में सभी जगह पैदा हुए
अनंतों बार राग के वश होकर सर्वत्र भटक कर इस मनुष्य भाव में जन्म लिया और मरण किया। इस मनुष्य का पूर्व भाव में जिसका राग था वह अब कहाँ है? पता नहीं कौन पिता था, कहाँ घर था, किस योनि में थे। यह मेरी संपदा है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है। इसी विकल्प में मनुष्य पड़ा रहता है और अंत में मरकर किसी दूसरी योनियों में चला जाता है। इस प्रकार का जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें अगर धर्म नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। यदि धर्म नहीं किया तो कहते हैं कि गैर की तरह आया और चला गया, आज यहाँ तो कल और जगह गया। यह ठाठ तो इसी तरह चलता ही रहता है। इसका कहीं कुछ वैभव नहीं है। अगर कुछ इसका वैभव होता तो साथ ले जाता। सो जैसा आया वैसा ही चला गया। यह मनुष्य नए नए राग बनाता रहता है और ये राग ही उसे मिटाते रहते हैं। भैया, ऐसा जगत में कोई प्रदेश नहीं बचा जहां पर यह जीव राग के वश होकर पैदा ना हुआ हो। कोई कुल नहीं बचा जिसमें यह जीव अनंतों बार पैदा ना हुआ हो। उस भटकने का कारण है राग। राग छोड़ दो, अभी सुखी हो जाओ। देखा होगा कभी कभी बच्चों में खाने पीने वाली चीज में जब लड़ाई हो जाती है, जिस बच्चे के हाथ में खाने वाली चीज है उसे दूसरे बच्चे छीनने के लिए झपटते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। अगर वह बच्चा उस चीज को फेंक दे तो वह मजे में हो जाए। यह जानो कि जीव केवल राग द्वेषों से दुखी है। दुख दूर से आया हुआ नहीं है, दुख तो हम और आप में ही बैठा हुआ है। किसी को कोई कुछ कह रहा हो, कोई टोटा हो रहा हो, धन न हो तो यहाँ क्या हुआ? उसे कोई सता तो नहीं रहा है, बल्कि वह अपने राग से ही दुखी हो रहा है। दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं ही राग करते हैं और दुखी होते हैं। वे राग व्यर्थ के राग हैं। राग ग्रस्त को करने पड़ते हैं। ग्रस्त राग कर ले, फिर भी भीतर में सच्ची बात तो जगानी चाहिए। सच्चे ज्ञान का प्रकाश तो रहना ही चाहिए। उसका राग करना व्यर्थ, उसका मोह करना व्यर्थ। करना पड़े तो बात अलग है, पर ध्यान में मोह की बात ना आवे तो यही मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। ये मोह राग आदि अकल्याण के करने वाले हैं। न भीतर ज्ञान जगे तो देख लो वही का वही है। यदि कोई बैठा रहे, बैठे बैठे ही क्रोध करता रहे, गुस्सा करता रहे, तो वह अपने को ही बर्बाद कर रहा है। यदि यही जिंदगी रही तो ज्ञान भीतर में न जगेगा। दुखों के मिटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोह छोड़ना ही एक दुखों के छोड़ने का उपाय है। जैसा मानो कोई सेठ कमरे में सो रहा हो और सपना ऐसा आ जाए कि उसको गर्मी बड़े जोरों की लगे, सो यह इच्छा चल जाए कि चलो समुद्र में नाव में बैठकर घूमें, समुद्र की ठंडी हवाओं से गर्मी शांत करे। वह समुद्र में नाव द्वारा सैर करने चला गया। यह स्वप्न की बात कह रहा हूं। जब यह चलने लगा तो घर वाले, पुत्र तथा स्त्री आदि बोले कि हमें भी गर्मी लग रही है, हम भी सैर करने चलेंगे। अब सब समुद्र में नाव में बैठे हुए चले जा रहे हैं। समुद्र में ही एक तूफान ऐसा आया कि नाव का संभालना कठिन हो गया। तो मल्लाह बोला कि अब नाव डूबे बिना रह नहीं सकती, मैं तो किसी तरह से तैर करके निकल जाऊंगा। तो सोचो वह सेठ ख्याल बनाकर कितना दुखी होता होगा। कहा तो सेठ जी पलंग पर सो रहे थे, नौकर चाकर आराम देने का काम कर रहे हैं कि सेठ जी सोकर जगे तो कुछ बात करे, किंतु सेठ जी स्वप्न में ही ख्याल बना बनाकर दुखी हो रहे हैं। सेठ के दुख को मिटाने वाला साधन कठिन है, बताओ। सेठ के दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है, केवल एक उपाय है। यह उपाय यह है कि सेठ जी की नींद खुल जाए। अगर सेठ जग जाए तो दुख कहाँ है? वह तो पलंग पर सो रहे हैं,
ठाठ से कमरे में सो रहे हैं। यदि सेठ जग जाए तो उसके दुख दूर हो जाए। इसी तरह यहाँ जीव मोह की नींद में सो रहे हैं। यह मेरा है, यह उसका है, यह भला है, वह बड़ा अच्छा है, पर वस्तु को चिपकाए हैं, राग कर रहे हैं। इससे सुख तो मिल ही नहीं सकते। अच्छा बताओ, यदि कोई अपनी स्त्री के संबंध से, अपने पुत्र के संबंध से सुखी रह सका हो तो बताओ। अगर स्त्री खोटी निकली तो लड़ोगे, गुस्सा करोगे, दुखी होंगे। और अगर स्त्री गुणकारी हुई, गुणवाली हुई, तो यही बना रहेगा कि मैं इसके लिए क्या ला दूं, कैसे इसको सुखी रखूं, कैसे यह बढ़िया रहे। इस प्रकार से परिश्रम करके दुखी रहते हैं। ऐसे ही पुत्र की बात है। अगर पुत्र कुपूत हुआ तो वैसे ही परेशानी हुई, बहुत से झगड़े की बातें हुई, बहुत से दुख हुए। और अगर पुत्र सपूत हुआ, आज्ञाकारी है, विनयशील है, तो यह होता है कि मैं इसे कैसे पढ़ा लिखा दूं, कैसे इसे आनंद से रखूं, कैसे उसे ऊंचा बना दूं। इस प्रकार से परिश्रम करके दुखी रहते हैं। तो पर के संबंध से तो सुख है ही नहीं। सुख है तो केवल ज्ञान में है और वैराग्य में है। अपनी और रमन में ही सुख है। बाहरी पदार्थों में मोह करके सुख नहीं है। सो कहते हैं कि ऐसा कोई देश नहीं बचा जिसमें हम और आप अनंतों बार पैदा न हुए हों। क्यों भटक रहे हैं आज तक? केवल राग के कारण, मोह के कारण। मोह, ममता और अज्ञान ही दुखों का कारण है। निज को निज पर को पर जान, यही सुख शांति पाने का उपाय है। मैं सबसे न्यारा हूँ, यह जीव सबसे न्यारा है। कोई किसी से मिला नहीं है और न मिल सकता है। जो जैसा है उसे वैसा न मानना, यही अज्ञान है। यही जीव को दुख देता है। यदि मोह छोड़ दो तो सुखी हो सकते हो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।